रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में 6 अहम ख़बरें आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे और किसी भी ख़बर का तारुफ़ करवाने के बजाय ख़बरों पर गुफ्तगू का बाकायदा हम आगाज़ करेंगे, क्योंकि मुझे बखूबी इस बात का अंदाज़ा है कि 6 ख़बरों की वजह से हमारा आज का ये प्रोग्राम थोड़ा सा तवील होने वाला है। तो वक्त की किल्लत को मद्देनज़र रखते हुए ख़बरों पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, बातचीत के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। लेकिन आप नाज़रीन से मेरी इतनी दरख्वास्त ज़रूर होगी कि आज जो 6 ख़बरें आप तमाम देखने वालों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ, ये 6 की 6 ख़बरें मौजूदा सियासी गर्मा गर्मी के इस माहौल में इंतहाई अहमियत की हामिल हैं। तो आपसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आखिर तक आप तमाम देखने वालों ने, तमाम व्यूवर्स ने हमारा ये प्रोग्राम सुनना है। तो पहली ख़बर से गुफ्तगू का नाज़रीन आगाज़ करते हैं और पहली ख़बर ये है कि आज जो तहरीक अदम एतमाद का एक माहौल बना हुआ है, तहरीक अदम एतमाद के शोर शराबे में 7 घंटे के अंदर कोई 8 अहम मुलाकातें हुई हैं। तो जो 8 मुलाकातें हुई हैं, इनका मुख्तसर सा अहवाल मैं आप नाज़रीन के साथ सामने रखूँगा, क्योंकि बाकी फिर 5 ख़बरों की तफसीलात भी आपके साथ हमने शेयर करनी है। लेकिन जो सबसे अहम बैठक लाहौर में हुई, उसका अहवाल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे, जिससे मुझे ये स्मेल हुआ, मैंने ये महसूस किया कि अलीम ख़ान, जिन्होंने आज अलीम ख़ान ग्रुप में शमूलियत का बाकायदा ऐलान किया है, उसके बाद जो उन्होंने मीडिया के साथ गुफ्तगू की है, मीडिया टॉक की है, मुझे ऐसे लगा कि अलीम ख़ान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने वाले हैं। और उस फॉरवर्ड ब्लॉक को बनाने का मकसद मुझे नज़र आ रहा है कि अलीम ख़ान जहांगीर तरीन के साथ मिल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इमरान ख़ान को माइनस करना चाहते हैं। और उसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि आज जब अलीम ख़ान जो है वो जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पे पहुँचे हैं, तो उन्हें वहाँ पर वज़ीर आला का प्रोटोकॉल दिया गया। यानी उनके वज़ीर आला बनने की अफवाहें, ख़बरें, चहमगोइयाँ तो होना शुरू हो चुकी हैं कि जो 40 लोगों की वो हमायत का जो ऐलान कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि 40 अरकान की उन्हें हमायत हासिल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और 25 अरकान जो है वो जहांगीर तरीन के साथ हैं। तो इस तरह से ये तादाद मजमूई तौर पर 65 बन जाती है। तो आज जब अलीम ख़ान वहाँ पर पहुँचे हैं जहांगीर तरीन के घर, तो वहाँ पे रेड कारपेट बिछाया गया और बताया गया कि अलीम ख़ान की जानिब से, अपना जहांगीर तरीन की जानिब से बाकायदा ये लंदन से डायरेक्शन भिजवाई गई कि जब अलीम ख़ान उनकी रिहाइशगाह पे पहुँचे तो उनका बड़ा वालहाना और पुरतपाक इस्तकबाल होना चाहिए, रेड कारपेट बिछाया जाए। क्योंकि ये रेड कारपेट इसलिए बिछाया जाता है कि किसी मेहमान को अगर इज़्ज़त देनी हो, तकरीम देनी हो, तो ये रेड कारपेट जो है उसके लिए इज़्ज़त और तकरीम की अलामत होता है। तो बज़ाहिर ऐसा लगा कि जो अफवाहें चली हैं, जो चहमगोइयाँ हुई हैं कि अलीम ख़ान वज़ारत आला के उम्मीदवार हो सकते हैं, उस्मान बुज़दार के लिए बुरी खबर हो सकती है, वज़ीर आला पंजाब के लिए बुरी खबर हो सकती है। तो ऐसे आज लगा है कि जैसे वज़ीर आला बनने से पहले उन्हें वज़ीर आला का प्रोटोकॉल मिलना शुरू हो गया है। इसके अलावा जो मुलाकातें हुई हैं, उनका अहवाल भी आपके साथ शेयर करेंगे। और जो वफाकी वज़ीर की आज वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, जिसने तबाही मचाई है, वो भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। अच्छा, अलीम ख़ान की कुछ बातें मैं आप नाज़रीन के साथ शेयर करूँ जिससे मैंने ये चीज़ें स्मेल की हैं। अलीम ख़ान ने यह कहा कि अदम एतमाद आई तो फ़ैसला मिलकर करेंगे कि किसका साथ देना है, अपोजिशन का साथ देना है या हुकूमत का साथ देना है। अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ होते तो बड़े वाज़ेह अल्फाज में, साफ़ अल्फाज में कह सकते थे कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, हम क्यों सोचेंगे कि हमने अपोजिशन का साथ देना है। और फिर उन्होंने कहा कि पिछले 3 दिन से मैं फ़ाल हुआ हूँ और जो पंजाब की गवर्नेंस है, उस गवर्नेंस ने हमें मायूस किया है। और आखिरी जो बात अलीम ख़ान की मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, उसमें अलीम ख़ान ने कहा कि हमने ये मुतफ़िक़ा तौर पे फ़ैसला किया है कि जितने भी ग्रुप हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, उन तमाम ग्रुप्स को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया जाएगा। ये हमारा गुलदस्ता होगा, तमाम ग्रुप्स को यकजा करेंगे। हम सब एक पार्टी हैं, ये किसी फ़र्द वाहिद की पार्टी नहीं। इससे मुझे लगा कि शायद वो इमरान ख़ान को माइनस करके अपना कोई फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बनाने जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल आइंदा आने वाले दिनों में पता चल जाएगा, क्योंकि आज जो दूसरी मुलाकात हुई है, और वैसे आपको ये भी बता दें कि जो आजकल का सियासी माहौल चल रहा है, उसमें ऐसा लग रहा है कि जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की, जब वो क्रिकेटर थे, उनकी अपनी मुखालिफ टीमों के ख़िलाफ़ जो हिकमत अमली हुआ करते थे कि जारहाना अंदाज़ अपनाते थे, जब कोई विकेट नहीं मिल रही होती थी तो फास्ट बॉलर को लगा देते थे, वकार यूनुस को, वसीम अकरम को, और या ख़ुद बॉलिंग पे आ जाते थे। और कोशिश ये होती थी, हिकमत अमली ये होती थी कि जारहाना हिकमत अमली अपना कर जो मुखालिफ टीम के बैट्समैन हैं, उन्हें गलती पर मजबूर किया जाए। तो ऐसे हिकमत अमली अब लग रहा है कि अपोजिशन हुकूमत के ख़िलाफ़ अपना रही है। अच्छा, यहाँ पर जब हम अपोजिशन की खबरें आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं, वहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूँ, ये जो जितनी भी सियासी गर्द चल रही है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, इस तमाम सियासी माहौल में, इस सियासी तलातों में
अगर वज़ीर-ए-आज़म के पास जो यकम का क्या कहते हैं एक पत्ता मौजूद है, अगर वो उसे चल देते हैं तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को फ़ौरी तौर पे उसका फ़ायदा होगा, ये सियासी गर्द बैठ जाएगी। लेकिन एट द लॉन्ग रन वो जो हुक्म का पत्ता है, यक्का है, वो खान साहब को आगे चल के नुकसान पहुँचाएगा। वो हुक्म का यक्का क्या है वो भी आगे आप नाज़रीन के साथ हम ज़रूर शेयर करेंगे। तो नाज़रीन, दूसरी जो मुलाकात हुई वो मुलाकात वज़ीर इमरान खान ने जो कोर कमेटी के इजलास की सदारत की, उसमें जो फैसले किए गए वो आप नाज़रीन के साथ मैं पहले शेयर कर चुका हूँ। लेकिन इसमें जो आज जिम्मेदारी वज़ीर दिफा और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को दी गई कि आप अलीम खान के साथ रब्ता करें और जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ रब्ता करें। इन रब्तों में अगर कोई ब्रेक थ्रू हो जाता है, यानी जहांगीर तरीन ग्रुप हुकूमत के साथ चलने का फ़ैसला कर लेता है, तब भी हुकूमत के लिए मुश्किल कुछ ना कुछ खड़ी होगी। मुश्किल क्या होगी वो अभी अगले जुमले में आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये बहुत बड़ा अपसेट होगा कि अगर अलीम खान और जहांगीर तरीन ग्रुप जो है हुकूमत के साथ चलने का ऐलान कर देते हैं, लेकिन उसके लिए फिर बात वही आ रही है कि जो पंजाब की CM-शिप है वो अलीम खान को देना पड़ेगी। दूसरी जो मुश्किल आएगी इस फैसले के बाद, वो मुश्किल हो सकती है परवेज़ इलाही साहब की, क्योंकि जब परवेज़ इलाही साहब भी आजकल तो उम्मीदें लगा के बैठे हैं ना कि मैंने भी वज़ीर आला पंजाब बनना है, वो अपोजिशन के साथ भी जोड़ तोड़ कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, हुकूमत के साथ भी कर रहे हैं। और आज दो सूबाई वज़रा जिसमें राजा बिशारत और महमूद रशीद मुलाकात करने के लिए गए परवेज़ इलाही के साथ, उन्हें परवेज़ इलाही ने यह मशवरा दिया कि बड़े सियासी फ़ैसले हुकूमत को अब करना होंगे। एग्जैक्टली क्या जुमले थे परवेज़ इलाही साहब की मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, फिर उसे डिकोड भी करूँगा। परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि बड़े सियासी फैसले करने का मशवरा मैं आपको देता हूँ। सियासी हालात का ये तकाजा है कि पहले हुकूमत खुद फैसला करे, यानी बजाय इसके आप हमसे बार बार पूछें कि हम किसको सपोर्ट करेंगे, आपको करेंगे, अपोजिशन को करेंगे, पहले आप तो फैसला कर लें। और वो आपका फैसला करने की तरफ इशारा क्या था कि क्या आप पंजाब में CM-शिप किसको देंगे, बुज़दार को हटाना है तो किसी लाना है, तो ये उस फैसले की तरफ इशारा था। और फिर ये भी कहा गया चौधरी साहब की जानिब से, परवेज़ इलाही साहब की जानिब से, कि हालात बड़े तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं और वक्त हुकूमत के हाथ से निकल रहा है, जो पहले फैसला करेगा उसको बरतरी हासिल हो जाएगी। अब अगर परवेज़ इलाही साहब के साथ नहीं जाते तो परवेज़ इलाही साहब अपोजिशन के साथ जो है वो हाथ मिला लेंगे, और अगर परवेज़ इलाही को नवाजते हैं तो अलीम खान जो है वो नून लीग के साथ हाथ मिला सकता है। यही तासुर मिल रहा है, जो खबरें चल रही हैं, जो मुलाकातें हो रही हैं। तीसरी जो मुलाकात हुई खुर्शीद शाह की, मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकात हुई। इस मुलाकात में खुर्शीद शाह ने कहा कि आज जो मुलाकात होने जा रही है जरदारी की, मौलाना फजल रहमान की, शहबाज शरीफ की, उसमें तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद का फ़ैसला हो जाएगा, तारीख भी बता दी जाएगी। और जब आप नाज़रीन प्रोग्राम देख रहे होंगे तो हो सकता है कि ये तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद या कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की खबर आप तक पहुँच चुकी हो। चौथी जो मुलाकात हुई है वो मौलाना फजल रहमान, आसिफ अली ज़रदारी और शहबाज शरीफ की, जो अब शुरू हो चुकी है, उसका अहवाल आप मीडिया के ज़रिए सुन भी लेंगे। मेरे पास अभी तक फ़िलहाल कोई इतला नहीं। और पाँचवीं जो मुलाकात हुई है जहांगीर तरीन और अलीम खान की हुई है, यानी जब इन ग्रुप्स की मुलाकात हुई, वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई, उससे पहले अलीम खान की जहांगीर तरीन के साथ अलग से मुलाकात हुई। वन ऑन वन क्या बोलते हैं, मैं तो 1 to 1 कह देता हूँ, 1 on 1 कहते हैं। तो वीडियो लिंक के ज़रिए मुलाकात हुई, उसमें मिलजुल कर जो है वो साथ चलने का फ़ैसला किया गया है और फैसलों का जो अख्तियार है वो जहांगीर तरीन को दिया गया है। क्योंकि अलीम खान की जो आपने गुफ्तगू सुनी होगी उसमें वो यही शिकवा कर रहे थे कि जितनी खिदमात हैं अलीम खान की, हमें तो ये समझ नहीं आया कि हुकूमत बनने के बाद उनसे सियासी फ़ायदा क्यों नहीं हासिल किया गया, इसका जवाब हमें आज तक नहीं मिल सका। फिर जो अगली जो खबर है छठी मुलाकात की, वो जहांगीर तरीन और जो अपना अलीम खान ग्रुप की हुई है। और इसी तरह से फिर सातवीं जो मुलाकात हुई है, जो मैं आपको बड़ों की मुलाकात बता चुका हूँ, ये वैसे 6 ही मुलाकातें हैं। सातवीं मुलाकात जो है वो हुई है वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ के दरमियान। इस मुलाकात में मुल्क की सियासी, दाखिली और ख़ारजी सूरत हाल पर गौर किया गया, लेकिन अंदर की कहानी बताना इंतहाई मुश्किल होगा क्योंकि 2 बड़ों की मुलाकात थी। और अगर ये बड़ों की जानिब से किसी के साथ ये डिस्कस किया गया और ये ख़बर सामने आई कि मुलाकात में क्या डिस्कस हुआ है, तो फिर जो भी खबर सामने आएगी वो आपके साथ हम ज़रूर शेयर करेंगे। 8वीं जो मुलाकात है वो दरअसल मुलाकात नहीं बल्कि अलीम खान के साथ नून लीग ने रब्ता किया है। और मैंने आपको दोपहर में ख़बर दी थी कि मुस्तमिक नवाज़ इस बात पर तकरीबन रजामंद है कि अलीम खान को वज़ीर आला पंजाब के लिए कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन अब देखना होगा कि अलीम खान किस जानब जाते हैं, हुकूमत की तरफ जाते हैं, अपोजिशन की तरफ जाते हैं। लेकिन इसके बाद जो सूरत हाल बनेगी कि परवेज़ इलाही का क्या करना है, वो एक अलग से बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी। अब जो अगली खबर आप नाज़रीन के साथ मैंने शेयर करनी है, बल्कि आपको ये भी बता दें कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने
जो आज लाला मूसा में जलसे से खिताब किया, उसमें उन्होंने 24 घंटे की इमरान खान साहब को मोहलत दी है कि 24 घंटों में आप रिज़ाइन कर जाएँ, बसूरत दीगर आपकी हुकूमत पर हम इस्लामाबाद आ रहे हैं और जमहूरी हमला करेंगे। और जो खान साहब ने एक मेलसी में खिताब करते हुए कहा था कि जरदारी सिनेमा के टिकट बेचता था, उस पर भी बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी एक तकरीर में गुज़िश्ता रोज़ फट पड़े थे। उन्होंने क्या जवाब दिया था, बल्कि उन्होंने बड़ा सख्त किस्म का रद्दअमल दिया था कि खान साहब के जो अपने वालिद थे वो ख़ुद करप्शन की वजह से सरकारी मुलाजमत से निकाले गए थे, इसलिए उन्हें तमाम जो सियासी लीडरान हैं, जो दीगर अपने उनके मुखालिफिन हैं, उन्हें करप्ट नज़र आते हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह भी कहा था कि मेरा जो दादा था हाकिम अली जरदारी, वो टिकट बेचता नहीं था बल्कि उसने अपना सिनेमा भी फ़रोख्त कर दिया था। हमारे पास, हमारे दादा के पास तो वरासती जायदादें थीं, ज़री ज़मीनें थीं, आपके पास क्या था? तो ये बड़ा सख्त रद्दअमल जो है वो दिया गया है उनकी जानिब से, उस अपना बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से। और जो मैंने हिकमत अमली की बात की थी, उस हिकमत अमली से बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि यही हिकमत अमली जो हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन की रही है, उससे बज़ाहिर ऐसा तासुर मिलता है कि अपोजिशन की हिकमत अमली कामयाब रही है। खान साहब गुस्से में आ चुके हैं, खान साहब बर्मी का इज़हार कर रहे हैं, और बर्मी के इज़हार की वजह से कल जो उन्होंने मेलसी के जलसे में जिस तरह से अपने मुखालिफिन को अलकाबाज से नवाजा है, उससे साफ नज़र आ रहा है कि वो किसी वज़ीर आज़म की नहीं बल्कि किसी अपोजिशन लीडर की वो तकरीर थी। और तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना का इजलास मनसूख कर दिया है। वफाकी वज़ीर की जो वीडियो सोशल मीडिया पर लीक हुई है वो वज़ीर रेलवे आज़म सवाती साहब की है, जिसमें आप उसे वो क्या कह रहे हैं आप सुन सकते हैं। सोशल मीडिया पे वीडियो मौजूद है जिसमें आज़म सवाती साहब ये कह रहे हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरला है, जो 31 मार्च को इलेक्शन होने हैं, इसमें अगर PTI के अलावा मानसरा से किसी दूसरी सियासी जमात का अगर कोई उम्मीदवार कामयाब हुआ तो मैं कसम खा के, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि मैं किसी को फ़ंड नहीं दूंगा। और मैंने जो मुसम्मिक नवाज़ के MNA हैं सरदार यूसुफ, उन्हें भी 3.5 साल से फ़ंड नहीं दिए। और मेरी बात ये आप नोट कर लें और दूसरों तक मेरी बात पहुँचा भी दें। यानी जो खान साहब बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक़ कह रहे थे कि हम फ़ंड्स को निचली सतह पर मुंतकिल करेंगे, लेकिन उनका वफाकी वज़ीर अपने वज़ीर आज़म के विजन के ख़िलाफ़ बात कर रहा है कि अगर दूसरी पार्टी का कोई कैंडिडेट जीत गया तो हम उसको तरक्याती फ़ंड या जो बल्दियाती नुमाइंदों के फ़ंड्स होंगे वो फ़ंड्स नहीं दिए जाएंगे। यही वफाकी वज़ीर थे जिन्होंने कुछ अर्सा पहले इलेक्शन कमीशन को आग लगाने का बयान दिया था। इलेक्शन कमीशन पैसे लेता है, रिश्वत लेता है, और फिर इलेक्शन कमीशन से उसे माफ़ी मांगना पड़ी थी। ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो चल रही है। नदीम अफजल चंद का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने के बाद पहला रद्दअमल सामने आया है, और ये रद्दअमल एक सोशल मीडिया ट्विटर सारिफ की जानिब से ट्वीट करने के बाद किया गया। उनका रद्दअमल क्या था वो भी आपको बताते हैं, लेकिन वकील अहमद ख़ान है, ट्विटर के एक अकाउंट होल्डर हैं, उनकी जानिब से नदीम अफजल चंद से ये कहा गया कि PP कभी इक़्तिदार में नहीं आएगी। यानी नदीम अफजल चंद से कहा गया कि आपका यह फ़ैसला गलत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इक़्तिदार में आ नहीं सकती। तो नदीम अफजल चंद ने इसका जवाब ये दिया कि इज़्ज़तदारों को इज़्ज़त चाहिए, इक़्तिदार नहीं। यानी इशारा यह है नदीम अफजल चंद का कि पार्टी में होते हुए, नून लीग के साथ अपना तहरीक इंसाफ के होते हुए उन्हें जो इज़्ज़त है, जो ड्यू रिस्पेक्ट है वो नहीं मिल रही थी। इसी तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो रद्दअमल दिया वो ख़बर आपके साथ में शेयर कर चुका हूँ कि 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि 24 घंटों के अंदर आप जो है वो इक़्तिदार छोड़ दें, बसूरत दीगर आप पर जो है वो सियासी हमला जो है वो कर दिया जाएगा। अब इमरान खान साहब के पास जो यक्का है, हुक्म का यक्का है, जो आखिरी खबर आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर खान साहब एक फ़ैसला कर देते हैं और उस फैसले में जितनी भी ये गर्द है, सियासी गर्द, वो बैठ जाएगी, लेकिन उस सियासी फ़ायदे का, उस सियासी फ़ैसले का खान साहब को बुरी तौर पे, वक्ती तौर पे तो फ़ायदा पहुँचेगा, लेकिन एट द लॉन्ग रन जो है वो खान साहब को उसका नुकसान पहुँचेगा। क्योंकि खान साहब अगर वो फ़ैसला करेंगे तो उस पर अपोजिशन बज़ाहिर तो शोर मचाएगी, लेकिन अंदर ही अंदर अपोजिशन खुश होगी, और फिर वही अपोजिशन खान के ख़िलाफ़, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जो अपनी एक तहरीक है मरकज़ी और सूबाई हुकूमत को टॉपल करने की, उस तहरीक से भी आप देखिएगा कि वो दस्तबरदार हो जाएंगे। क्योंकि जो खान का फ़ैसला होगा वो खान साहब तो ये समझेंगे कि उनके हक़ में है, लेकिन अल्टीमेटली वक्त गुजरने के साथ साथ वो फ़ैसला आगे चल के अपोजिशन को सपोर्ट करेगा। वो हुक्म का यक्का खान साहब के पास कौन सा है ये हम कई मरतबा आपको बता चुके हैं, लेकिन उस हुक्म के यक्के का ताल्लुक़ जो है वो ख़िज़ा के महीने के साथ है। तो आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।